माय डियर व्यूअर्स, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे और वो पैराग्राफ है प्लेजर्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग बुक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कल्चर्ड लाइफ। सुसंस्कृत जीवन का एक आवश्यक अंग होता है किताबों को पढ़ना। द मैन हु इज़ नॉट इन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, वह व्यक्ति जिसे बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है, रिमेन्स कन्फाइंड टू अ नैरो वर्ल्ड, वो अपने आप को एक संकीर्ण दुनिया में सीमित कर लेता है, यानी दुनिया उसकी बहुत छोटी हो जाती है। एंड हिज आउटलुक कैन नेवर बी ब्रॉड एंड लिबरल, और उसके सोचने का जो नज़रिया होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, वो कभी भी व्यापक माने कह लें विस्तृत या उदार नहीं हो सकता है। रीडिंग बुक्स हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। किताब पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। थ्रू द बुक्स वी कैन लर्न विजडम फ्रॉम एरिस्टोटल, ज्योमेट्री फ्रॉम यूक्लिड, लॉ फ्रॉम जस्टिनियन, मोरालिटी फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड क्राइस्ट। ये किताब ही हैं जिनके माध्यम से हम बुद्धिमानी सीख सकते हैं एरिस्टोटल की किताब पढ़ने के बाद। अगर हमें ज्योमेट्री सीखना है तो हम यूक्लिड की बुक से सीख सकते हैं, लॉ सीख सकते हैं हम जस्टिनियन की बुक से, और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे अगर हम चलेंगे, जीसस क्राइस्ट को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हम नैतिक और सदाचारी भी हो सकते हैं। माने भगवान श्री कृष्ण से हम नैतिकता और सदाचार का पाठ भी पढ़ सकते हैं। थ्रू लिटरेचर वी हैव गॉट इजियन ऑफ सनलिट आइलैंड्स एंड पर्पल सी ऑफ होमर। यदि हम होमर के साहित्य को पढ़ें तो उसके माध्यम से हम इजियन ऑफ सनलिट माने सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ इजियन आइलैंड के बारे में जान पाएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एंड पर्पल सीज, और पर्पल सीज के बारे में हम जान पाते हैं। माने ये ज्ञान हमें लिटरेचर पढ़ने से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हल्का सा हम आप लोगों को बता दें कि इजियन सी क्या होता है या इजियन आइलैंड क्या है। द एशियन आइलैंड्स आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द एशियन सी। एशियन आइलैंड एक माने आइलैंड का समूह है जो एशियन सागर में पाया जाता है, विथ मेनलैंड ग्रीस, जिसका मेनलैंड ग्रीस है और वहाँ से ये फैला हुआ है वेस्ट और नॉर्थ की तरफ, एंड टर्की टू द ईस्ट, और ईस्ट में टर्की की तरफ। उसके बाद पर्पल सी किसको कहते हैं, पर्पल सी के बारे में भी हल्का सा बता दें। पर्पल सी अर्चिन्स कॉल द पैसिफिक ओशन। पर्पल सी अर्चिन जो होता है वो पैसिफिक ओशन को कहते हैं, स्पेशली अलोंग नॉर्थ अमेरिकाज वेस्ट कोस्ट। स्पेशल रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है उस जगह को हम पर्पल सी कह सकते हैं। तो ये होमर की बुक में पूरा विस्तृत वर्णन है इसका। अ डार्क एंड मिस्टेरियस वर्ल्ड ऑफ इन्फर्नो ऑफ दांते। दांते की अगर हम बुक पढ़ेंगे, ये बुक का नाम है अ डार्क एंड मिस्टेरियस वर्ल्ड ऑफ इन्फर्नो, मतलब पाताल दुनिया की गुप्त और रहस्यमयी घटनाएं जो पाताल लोक से रिलेटेड हैं। अ गार्डन ऑफ ईडन ये बुक का नाम है जो मिल्टन की बुक है, माने स्वर्ग का बगीचा है। एंड ऑफ कोर्स अनिश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर की जो बुक है एलिजाबेथन इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ के समय का जो इंग्लैंड है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें शेक्सपियर की बुक को पढ़ना पड़ेगा। ये तमाम बुक हमारे मार्गदर्शक का काम करती हैं। क्रिएटिव लिटरेचर अट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ ऑल एजेस एंड क्लाइंस। रचनात्मक साहित्य हमें आकर्षित करते हैं पढ़ने के लिए सारे एजेस के बारे में, चाहे वो एंशिएंट एज हो, मेडाइवल एज हो, मॉडर्न एज हो, और तमाम देशों के बारे में। लिटरेचर एज अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, साहित्य एक कलात्मक रचना के रूप में अगर हम देखें तो वो दोनों है, इज बोथ एज क्रिटिसिज्म एंड आइडियलाइजेशन ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन का आलोचनात्मक वर्णन भी करती है और हमारे जीवन को आदर्श बनाने की तरफ भी इशारा करती है। देखिए, बुक
एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जब पढ़ते हैं, मान लीजिए उसमें लिखी हुई चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, तो भी अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें बुरा लग सकता है, लेकिन बुक अगर हमारी बुराई करती है तो हम बड़े चाव से उसको पढ़ते जाते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और उसे हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो बुक पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। भाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह जीवन की एक अभिव्यक्ति है, जीवन का एक विचार है जो भाषा के माध्यम से हमारे सामने आती है। इट प्रिपेयर्स अस टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये हमें ऐसे तैयार करती है ताकि हम सामना कर पाएँ अपने जीवन के चुनौतियों को चीयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक, एंड ब्रॉडेन द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और अपने जीवन के अनुभवों का विस्तार कर पाएँ। लिटरेचर प्लीजेस रीडर्स लाइटन एंड लेसन द बर्डन ऑफ देयर लाइफ एंड मेक देम फॉरगेट थ्रू फॉर द टाइम बीइंग देयर सॉरोज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ लाइफ। साहित्य अपने पाठकों को प्रसन्न करता है, उनके बोझ को हल्का करता है, यानी उनके बोझ को कम करता है। माने यदि हम बुक पढ़ते हैं तो हम उस क्षण के लिए, यहाँ पे एक लाइन देखिए आप लोग लिखा हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं बुक, उस समय हम बहुत सारी चीज़ों को, अपने जीवन के तमाम उन बोझ को, कष्टों को हम भूल जाते हैं और किताब में पूरी तरह से डूब जाते हैं। मेक देम फॉरगेट माने उन तमाम चीज़ों को भुला देने का एक माध्यम बनती है बुक। देयर सॉरोनेस एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ, मतलब पाठक के, जो व्यक्ति भी पढ़ता है बुक, उसके जीवन की जो कुंठाएँ हैं, जो निराशाएँ हैं, जो दुख हैं, कुछ क्षण के लिए हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और बुक में अपने आप को लीन कर लेते हैं। रीडर साहब फॉर द मोमेंट, पढ़ने वाले के लिए वह क्षण बहुत कीमती होता है जब वो बुक पढ़ रहा होता है। एंड एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ड्रीम एंड इमेजिनेशन। जिस समय हम बुक पढ़ रहे होते हैं उस समय हम सब कुछ भूल करके कपोल कल्पित माने कल्पनाओं, ख्वाबों की दुनिया में बह जाते हैं, डूब जाते हैं और हमें अपने जीवन के दुखों से रिलेटेड कोई भी बातें याद नहीं रहती है। क्यों? कि उस समय हम उस बुक में खो चुके होते हैं। ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर आर नोटेड फॉर देयर इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। लिटरेचर का एक बड़ा काम ये भी होता है कि वह मानव स्वभाव, उसकी समझ, उसकी कल्पनाओं को अच्छी तरीके से नोट कर लेता है, माने समझ पाता है। थ्रू हिज इमॉर्टल ट्रेजेडीज, शेक्सपियर conveys an important message that evil's victory over good can only be short-lived। अपने अविस्मरणीय त्रासदियों यानी शोकपूर्ण घटनाओं के द्वारा शेक्सपियर हमें एक महत्वपूर्ण मैसेज देते हैं कि बुराई की अच्छाई पे जो जीत होती है वह बहुत कम समय के लिए होती है। शॉर्ट लाइफ माने अल्पकालीन, वो बहुत कम समय के लिए होती है, जल्दी ही अच्छाई जीत जाती है। ग्रेट पोएम्स, प्लेस एंड फिक्शंस टू प्रोवाइड अस एन इनसाइट इनटू लाइफ। जो महान कविताएं होती हैं, जो बड़े बड़े नाटककार के जो नाटक हैं, जो उपन्यास हैं, ये सारी किताबें हमारे जीवन के अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करती हैं। मतलब जीवन की गहरी पहुंच होती है हमें इन किताबों को पढ़ने से, हम अपने जीवन के गहराई को जान पाते हैं। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज लाइक गांधी जी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज माने आत्मकथाओं की हम बात कर लें या तमाम बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी के बारे में बात कर लें, जैसे महात्मा गांधी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या बॉसवेल की जो बुक है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, या सुनील गावस्कर की जो बुक है सनी डेज एंड द लाइक, या उस तरह की और भी बहुत सारी बुक हैं।
help us to understand the trials and tribulations of great men's life। ये किताबें हमें ये समझने में योग्य बनाती हैं, माने हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि इन महान शख्सियत के जीवन में भी समस्याएं आई, इन लोगों ने भी अपने जीवन का परीक्षण किया और इनके जीवन से रिलेटेड समस्याओं को जान करके हम अपने जीवन की समस्याओं को भी दूर कर पाते हैं। इसलिए इन महान विभूतियों की किताबों को पढ़ना चाहिए। ट्रैवलॉग्स हेल्प अस, ट्रैवलॉग मतलब यात्रा वृतांत, मतलब अगर हम किसी जर्नी की बुक अगर हम पढ़ें किसी भी व्यक्ति के जर्नी से रिलेटेड, हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वेरियस प्लेसेस एंड द कल्चर्स ऑफ पीपल, तो हमें यह जानने में सहायता मिलती है, अलग अलग जगहों के बारे में हम जान पाते हैं और विभिन्न लोगों के संस्कृतियों के बारे में हम जान पाते हैं। एपिक्स एंड स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारता, द गीता, द बाइबल, अगर हम महाकाव्यों और शास्त्रों की बात करें जैसे रामायण, महाभारत या भगवत गीता जो लॉर्ड कृष्णा का उपदेश है, या तो बाइबल, इन किताबों को अगर हम पढ़ें, सॉरी किताब कहना अपमान होगा, अगर इन ग्रंथों को अगर हम पढ़ें, इनोबल्स आवर माइंड एंड सोल्स, तो हमारे मन मस्तिष्क, हमारी आत्मा भी महान बन सकती है। सिर्फ हम इन किताबों को अगर कहा जाता है कि भगवत गीता अगर आदमी पढ़ ले तो अपने जीवन को ऐसे ही सुंदर बना लेगा। बट वी शुड बी क्वाइट केयरफुल इन पिकिंग अप द राइट काइंड्स ऑफ बुक्स, लेकिन एक बात के लिए यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है कि हमें किताबों का चयन करते समय बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा कि हम कहीं गलत किताबों का चयन न कर पाएँ। देयर आर बुक्स गैलोर इन मार्केट, बाज़ारों में प्रचुर मात्रा में गलत किताबें भी होती हैं। विच कैटर टू आवर वल्गर टेस्ट, लोअरिंग एंड डिग्रेडिंग ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमें अशिष्टता की तरफ माने ले जाते हैं, जो हमारे जीवन को गलत दिशा में झुका देते हैं। लोअरिंग एंड डिग्रेडिंग ह्यूमन वैल्यूज़, और मानव मूल्यों को कम कर देते हैं, या कह सकते हैं कि मानव मूल्यों को गिराने का काम करती हैं ये किताबें। ऐसे किताबों से हमें दूर रहना चाहिए। सच बुक्स नीड टू बी अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड, ऐसे किताबों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, ऐसे किताबों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, और अच्छी किताबों को अपने जीवन में हमेशा वरीयता देने की ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।